हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। जैसे कि हम लोगों ने उस दिन चिट्स वाला गेम खेला था और उसमें हमारा गोवा आया था। सो एज वी डिसाइडेड तो हम गोवा के लिए निकल पड़े हैं। ये यू कैन सी हम लोग बहुत देर से ट्रैवल कर रहे हैं और मॉर्निंग में जैसे हमने ट्रैवल करना शुरू किया, सुबह तो पेट पूजा हुई, मस्त गर्मा गर्म कॉफ़ी और मैगी से हमने हमारा नाश्ता कर लिया। उसके बाद बहुत सारा ट्रैवल करके दोपहर में हम लंच के लिए एक होटल पे बैठे, जहाँ का लंच कैसा था? बेस्ट दैट वाज द बेस्ट इन कोकण डिवीजन। यस, वी विल रियली रिकमेंड कि आप वहाँ पे जाए और खाना खाए। द फूड वाज रियली अमेजिंग, जो हम दोनों को बहुत पसंद आया। हमें भूख भी लगी थी और दैट प्राइस वाज आल्सो वर्थ इट। बहुत अफोर्डेबल था और बहुत टेस्टी था। अभी उसके बाद हम बैक टू अवर रोड, अभी हमारा रोड चालू है, हम ट्रैवल कर रहे हैं एंड वेरी सून विद इन 3 आवर्स हम लोग गोवा में होंगे। उसके बाद का लेट्स सी आपको और क्या क्या दिखा सकते हैं गोवा में। स्टे ट्यून। आफ्टर फिनिशिंग आवर ब्रेकफास्ट हम लोग निकल पड़े गोवा के रोड पे। जैसे आप देख सकते थे 350 किलोमीटर ही बाकी था। बीच में एक टनल आया था, जो टनल बहुत अच्छा था क्योंकि वो बहुत दूर तक जा रहा था, तो हमने वो माहौल एंजॉय किया एज अ कपल। सो हम लोग आगे बढ़े और आगे आते आते जो नज़ारे थे, क्योंकि जो क्लाइमेट था जैसे आप देख ही सकते हो, बहुत प्यारा क्लाइमेट था। धूप नहीं थी तो बिना धूप के और बिना बारिश के हम लोग वो मौसम, दैट वाज द परफेक्ट मौसम हम बोल सकते हैं। ना धूप ना बारिश, एक कोजीनेस, एक एज अ कपल हम लोग परफेक्टली एंजॉय कर रहे थे वो वेदर को। एक रोमांटिक सा माहौल बन गया था जिसमें सॉन्ग्स वगैरह चालू थे। Now 120 kilometer to go to reach Panji. गोवा, हियर वी कम। और ऐसे माहौल एंजॉय करते करते हमें रात हो गई। जो हमारा स्टे था वहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट रात को पहुँचे। जाते हुए थोड़ी बारिश लगी लेकिन भूख भी बहुत लगी थी, तो बाहर जाने से हमने प्रेफर किया कि हमने अपने रूम में ही हमारा जो डिनर था वो ऑर्डर कर लिया। बहुत थक चुके थे बाय ट्रैवल, तो हमने फूड वगैरह खा के रात को सो गए और सीधा मॉर्निंग। सो ये हमारा होटल था जहाँ पे हमने स्टे किया था। सुबह फ्रेश वगैरह होके थोड़ा फ्रेशली फ़ोटो सेशन वगैरह करके हमने स्टार्ट किया अपना ब्रेकफास्ट, विच वॉज वेरी टेस्टी एंड हेल्दी। मॉर्निंग था तो ज़्यादा हेवी कुछ नहीं किया, फिर हम निकल पड़े। वेलकम बैक टू चैनल। आज हमारा फर्स्ट डे है गोवा में और जैसे कि आप देख सकते हो हमारे रिसोर्ट के सामने ही डायरेक्टली बीच व्यू है। तो हम अभी जा रहे हैं बीच पे, जैसे हमने ब्रेकफास्ट फिनिश किया है और अब जा रहे हैं बीच पे। सो कम विद मी। It's a wonderful view. परफेक्ट व्यू। We are at Collingwood Beach. कल थोड़ा सा बारिश की वजह से मूड ऑफ हुआ था, बट नाउ इट्स ओके। ये सब नज़ारा देख के मॉर्निंग का टाइम था तो ज़्यादा भीड़ वगैरह तो थी नहीं, और वैसे भी थोड़ा ऑफ सीज़न चालू था तो वैसे ही हमें ज़्यादा लोगों से भरा हुआ बीच नहीं मिला, विच वॉज वेरी नाइस, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्राउड पसंद नहीं है। और आई डोंट नो आपको कैसा सुनाई दे रहा होगा, बट वहाँ पे जब हम इंजॉय कर रहे थे वो लहरों की आवाज़, दैट वॉज क्वाइट रिलैक्सिंग। वो देखने में सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, माइंड फ्रेश हो रहा था, कामनेस था विच वॉज। वहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट कर लिया, हमने वो क्वाइटनेस वो अलोननेस एंजॉय की। और बाद में हम लोग चले शॉपिंग पे, जहाँ पे हमने बहुत सारी शॉपिंग की और साइट सीन से एंजॉय किए। जाते जाते रास्ते में जो कुछ हम देख सके विद इन अ 1 डे हमने एंजॉय किया था। एंड नेक्स्ट वी वेंट टू अंजुना बीच, जहाँ पे हाई टाइड था। हाई टाइड की वजह से बीच तो पूरा पानी के नीचे जा चुका था, बट हाँ वहाँ पे भी माहौल बहुत बढ़िया था। जो पानी की लहरें, जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, विच वॉज वेरी नाइस। हमने उस टाइम को भी एंजॉय किया, उसमें भी थोड़ा सा वीडियो शूट, फोटो सेशन।
हमारा डांस ख़त्म करके हम लोग निकल पड़े हमारी अगली लोकेशन पे, विच वॉज वन ऑफ द ओल्ड चर्च। और चर्च के साइड में ही एक फोर्ट है विच इज़ कॉल्ड मैको फोर्ट। वो भी काफ़ी पुराना फोर्ट है, वेयर आई विल सजेस्ट यू कैन विज़िट। जहाँ से जो सी व्यू था बहुत प्यारा था, और वहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, विच विल आई एम गोइंग टू शो यू अप नेक्स्ट। जहाँ पे आप बहुत सारे चीज़ें देख सकते हो, वो फोर्ट एंजॉय कर सकते हो। सो ही इज़ द लोकेशन। वो भी काफ़ी अच्छा माहौल था जहाँ पे हम लोग गए थे फोर्ट का। और जैसे कि मैंने कहा बहुत लेस क्राउडेड था, तो कुछ भी नहीं था। हमने प्रॉपर उस चीज़ को एंजॉय किया था। वहाँ पे जाना, वो लोकेशन देखना, वो एक एक चीज़ें याद आ रही थी कि कौन सी मूवी में कौन सा पार्ट यूज़ हुआ है, जैसे कि गोलमाल वगैरह। एंड यू कैन सी द प्लेस जहाँ पे गोलमाल की शूटिंग हुई थी। गोलमाल का मूवी का कुछ हिस्सा यहाँ पे शूट किया गया था। So this is the part of Mango's Fort of Goa. So, are you scared now? You're still scared. This is the view from the Mango Fort. Such a wonderful view you can see here. A quite amazing place to visit. और हमारे लिए ये प्लस पॉइंट हुआ है कि ये बारिश में हम आए तो यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं है, सो वी कैन इंजॉय अवर पीसफुल वेकेशन, जो मोस्टली यहाँ पे होता नहीं है। ज़्यादातर कि यहाँ पे क्राउड रहता है, तो आप ये माहौल, ये शांति, ये लहरों की आवाज़, यू कैन फील दिस, जो आप अभी महसूस कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि आपको ये मोबाइल से सुनाई दे रहा होगा, बट हाँ, ये लहरों की आवाज़, इट्स क्वाइट नाइस, बहुत सुकून दे रही है ये। दिस वेदर, यूजुअली लोग यहाँ पे समर सीज़न में आना प्रेफर करते हैं, बट आई थिंक बिफोर मानसून या मिडल ऑफ द मानसून आप यहाँ पे आ सकते हो। सो यू कैन एंजॉय द ग्रीनरी ऑफ गोवा। गोवा को पार्टी के लिए ज़्यादा माना जाता है, बट फ्रॉम माय वे कि ये पार्टी से हट के आप ये गोवा भी एंजॉय कर सकते हो, जहाँ पे पीसफुलनेस है। यू कैन हैव योर ओन अलोन टाइम वेयर यू कैन एंजॉय द वेदर। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो जैसे ये गीला गीला है, थोड़ा हल्का सा बारिश हो रहा है, विच इज़ नॉट टू मच कि हमें अम्ब्रेला खोल के चलना पड़ रहा है वगैरह, ऐसा नहीं है। बट या इट इज़ अ क्वाइट परफेक्ट सीज़न फॉर दोज जिनको मौसम को एंजॉय करना अच्छा लगता है। ये उनके लिए परफेक्ट है। ना सनी वेदर नहीं है ताकि आप धूप से आपके हालात और बदतर हो जाए, और ना ही इतना ज़्यादा बारिश है कि आप कहीं निकल ना पाए। इट्स अ परफेक्ट वेदर जहाँ पे आप प्रॉपर एंजॉय कर सकते हो उस टाइम को, उस स्लॉट को। सी सो इसी के साथ हमने कुछ प्यारे प्यारे मोमेंट्स भी वहाँ पे कैप्चर किए एज आवर मेमोरी, ताकि वो हमें लाइफ टाइम याद रहे कि हम लोगों ने क्या वहाँ पे एंजॉय किया था, क्या उस मोमेंट को जिए थे, विच इज़ सो आप जैसे ही अंदर आते हो आपको यहाँ पे बोर्ड पे मिलेगा इस फोर्ट की पूरी हिस्ट्री, कि कैसे ये
फोर्ट बना है, कैसे डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या चेंजेस हुआ है और उसकी इवैल्यूएशन की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यू कैन नो अबाउट ऑल द हिस्ट्री ऑफ दिस फोर्ट। यहाँ पे पूरा एक कमरा बना हुआ है जिसमें आप पूरा नॉलेज ले सकते हो, विच इज़ क्वाइट गुड। यूजुअली ये बहुत क्राउडेड रहता है बट बिकॉज ऑफ दिस मानसून सीज़न यहाँ पे फ़िलहाल कोई नहीं है, सो हमें टाइम मिल रहा है इस जगह को अच्छी तरीके से इंजॉय करने का। नाउ द एग्ज़िट, यहाँ की एंट्री जहाँ से एग्ज़िट अपोजिट साइड से जहाँ से हम आते हैं वहाँ से एग्ज़िट नहीं है, साइड एंट्री है जहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हो। स्ट्रेट है बट स्टेयर से तो नो वरीज। अगर आपके साथ मेरे जैसा पार्टनर है तो आप आराम से उतर सकते हैं वरना साइड में आपको हैंडल भी दिया गया, यू कैन होल्ड दैट ऑल्सो। सो इसी सारी मस्ती के साथ हम लोग वापस अपने रूम पे आ गए और हमने चेंज कर लिया। बहुत भूख लगी थी तो हमने प्लान किया कि कुछ रोटी सब्ज़ी वगैरह रेगुलर नहीं, थोड़ा पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया जाए, बहुत मूड हुआ था। सो पिज़्ज़ा विद बोबा टी हमने अच्छे से एंजॉय किया, रात का फूड खाया और देन वी वेंट टू कलिंगुडू बीच अगेन, जहाँ की नाइट लाइफ बहुत फेमस है। फर्स्ट नाइट पे हम लोग एंजॉय नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत बारिश हुई थी, बट सेकेंड डे हमको ये पूरा माहौल मिला जहाँ पे प्रॉपर गोवा नाइट गोवा वाइब आ रही थी, जहाँ पे हमने बहुत सा टाइम स्पेंड किया, बहुत एंजॉय किया, फ़ोटो सेशंस किए और बहुत ज़्यादा मज़े किए। हमने नाइट लाइफ एंजॉय की, डांस हुआ, वी वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ फन एट दैट टाइम, जो बहुत मज़ेदार था। और इसी के साथ थक हार के हम बाद में घर आ गए और सो गए सीधा दूसरे दिन की मॉर्निंग में। ये था कुछ फ़ोटोज़, जो व्यू था हमारे होटल से, काफ़ी फ्रेश व्यू था, काफ़ी प्लेजेंट मॉर्निंग थी जिसमें हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन वगैरह किए, अच्छे अच्छे पिक्चर्स खींचे क्योंकि बहुत प्यारी जगह थी, कलरफुल घर वगैरह थे, तो हमने फ़ोटोज़ वगैरह किए और ये था हमारा उस दिन का लुक। और बहुत क्यूट दिख रहे थे हम दोनों, सॉरी खुद की तारीफ़ कर रही हूँ, प्लीज़ इग्नोर, बट हमने अच्छे खासे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए और उसके बाद हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। रास्ते को एंजॉय करते हुए हम जा रहे थे, वहीं पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए और अच्छी मेमोरीज़ हमने रिकॉर्ड की और अच्छे मोमेंट एंजॉय करके हम आगे के सफ़र पर निकल पड़े। उसके बाद हमें लगी भूख तो हम गए शेरे पंजाब होटल, जहाँ का फूड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। हमने फूड बहुत एंजॉय किया और फूड के बाद तो डिज़र्ट वाज द चेरी ऑन द टॉप, जिसे हमने खा के फिर हम लोग निकल पड़े अगले सफ़र पे। आवर नेक्स्ट स्टॉप इज श्री हनुमान टेम्पल, जो हमारे स्टे के बहुत ही नज़दीक था। सो विद इन 5 और 10 मिनट्स हम लोग वहाँ पे पहुँच गए और वहाँ का फोटोज़ और उतना मौसम इतना प्यारा हो रखा था, हमने बहुत एंजॉय किया वो पॉइंट। उसके पास बाद हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट स्टॉप विच वॉज द डोनापोला, जिसपे सिंघम मूवी का एक फाइट सीन शूट हुआ है, जिसको आप देख के आप समझ ही जाओगे कि कौन सा हिस्सा वो शूट हुआ है। ये वन ऑफ द टूरिस्ट पॉइंट है यहाँ पे, क्यों बिकॉज ऑफ द शूटिंग बहुत सारा शूट यहाँ पे हुआ है, तो हमने भी कुछ प्यारे मोमेंट वहाँ पे कैप्चर किए, अच्छे से शूट किया एंड देन वी मूव फॉर आवर नेक्स्ट लोकेशन। आवर नेक्स्ट लोकेशन वॉज द मैजेस्टिक राइड, जहाँ पे हमने मस्त कसिनो एंजॉय किया। हमारे बैंड थे, हमने बहुत एंजॉय किया हमारी 10th एनिवर्सरी। हमने बहुत डांस किया, बहुत सारे कुजीन्स ट्राई किए और ड्रिंक्स वगैरह ट्राई किए और फाइनली कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स के साथ हमने उस नाइट को एंजॉय किया।
नेक्स्ट डे हमने ट्रैवल करना शुरू किया बैक टू होम। बीच में हमने मस्त रस्सा भात और मच्छी के साथ ताव मारा, और इन्हीं कुछ खूबसूरत मेमोरीज के साथ हमने हमारी 10th एनिवर्सरी एंजॉय की, एंड देन वी बैक टू होम टू आवर नॉर्मल लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही ब्यूटीफुल वीडियोस हम डालते रहेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। दिस इज़ माई फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग। आई होप you enjoyed a lot. Stay tuned. Thanks for watching.